24 घंटे के अंदर आपका सिम बंद हो जाएगा। आपको आपके सिम की केवाईसी करवानी ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपका सिम बंद हो जाएगा, आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। ऐसा ही एक कॉल आता है मोहम्मद तबरेज़ साहब के पास और एक ओटीपी भेजा जाता है। ये ओटीपी को शेयर करते हैं। उसके बाद तो पता ही है कि आज के इस दौर में किस तरीके से साइबर क्राइम जो है अपनी चरम सीमा पर है। साइबर क्राइम का अपराध बढ़ गया है, इनका अकाउंट खाली हो जाता है। एक अकाउंट नहीं, दो अकाउंट, लगभग 65,000 रुपये इनके पल भर में ख़त्म हो जाते हैं एक ओटीपी शेयर करने के बाद। एक कॉल आता है, कहता है कि मैं एयरटेल की कंपनी से बात कर रहा हूं, आपके सिम में दिक्कत आ गई है, अगर आप अपने सिम का केवाईसी नहीं करवाइएगा तो आपका सिम बंद हो जाएगा। मैं एक ओटीपी भेज रहा हूं, आप मुझे बता दीजिए, मैं आपका सिम यहाँ से एक्टिव कर देता हूँ। बस ये उनकी बातों में आ गए। उन्होंने जो पासा फेंका ये उसमें फंस चुके थे। इन्होंने ओटीपी शेयर की, फिर क्या, ओटीपी शेयर करने के बाद आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। साइबर क्राइम करने वाले लोगों का, वैसे अपराधियों का। तबरेज़ साहब से बात करते हैं। 65,000 इनके जा चुके हैं। आइए पूरा मामला समझते हैं। आप भी सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस भी यही है कि आप लोगों तक ऐसी चीज़ें पहुंचाऊं कि आप भी खुद को सेफ रख सकते हैं, आप भी बच सकते हैं। अन्यथा जैसे आज इनकी हालत है कि 65,000 रुपये लुटा कर बेचारे उदास, हताश, निराश बैठे हुए हैं। तबरेज़ साहब, क्या कुछ हुआ था उस दिन आपके साथ? 15 तारीख को हाँ सुबह करीब लगभग 7 बजे हाँ, हम यहीं बैठे हुए थे इसी जगह पे। ठीक कुछ ठीक। पेशेंट भी लोग था, हम हाँ, देख हाँ। रहे थे, पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे। और इसी समय एक कॉल आया। हाँ मेरा फ़ोन तो घर पे रखा हुआ था, मेरी बच्ची वहाँ से ला के दी, बोला कि एयरटेल कंपनी से एक फ़ोन है। हाँ तो रिसीव करके ही मुझे दिया। हाँ हाँ तो बात करने लगे, बोले कौन, तबरेज़ जी बोल रहे हैं? बोले हाँ तबरेज़। क्या बात? नहीं, आपका सिम तो बहुत पुराना है, इसमें केवाईसी नहीं हुआ है, केवाईसी नहीं होने पर ये बंद कर दिया जाएगा। अच्छा अच्छा। तो आपको बंद रखना है या चालू रखना है? नहीं, आप केवाईसी नहीं हुआ तो करा लेंगे, हम यही बोले उनको कि केवाईसी नहीं हुआ है तो हम करा लेंगे। कल के नहीं यही है, नहीं पूछ रहे हैं आपको चालू रखना है या बंद रखना है? बोले तो चालू है तो चालू रहेगा। तो इसके लिए तो वही बोला कि एक ओटीपी गया होगा, देखे मैसेज में। ओटीपी तुरंत भेजा? हाँ भेजा। उसके बाद हमको डॉट भी लगा कुछ उस समय से, लेकिन एक ओटीपी मैंने 4 डिजिट का वो बता दिया। वो बताने के बाद फिर थोड़ा देर के बाद बोल रहा है कि एक 6 ओटीपी आ गया होगा। 4 डिजिट का जो भेजा तो आप उसको बता दिए? हाँ 4 बता दिया। उसके बाद फिर तुरंत बोलता है कि नहीं और एक ओटीपी गया होगा 6 डिजिट का। अच्छा। तो तब हमको आया दिमाग में इसे एक फ्रॉड का मामला में नहीं तो पड़ गए। तब बोले कि नहीं कोई ओटीपी नहीं आया है, आप मोबाइल बंद कर दीजिए, जो करना आप कीजिए। तो यही तो बात हुआ है। और उसके बाद से फिर 24 घंटा तक मेरा मोबाइल उस दिन काम कर ही रहा था। ठीक। हम अपने फ़ोन पे इंक्वायरी भी किए, बैलेंस दिख रहा था। और एक दो आदमी से, एक्सपर्ट से पूछे भी इस तरह का मेरे साथ हम हुआ है हादसा, तो मुझे क्या करना चाहिए था। हम दिमाग में चल रहा था कहीं पैसा में ट्रांसफ़र नहीं कर दे क्या। तो नया सब लोगों ने स्वस्थ कर दिया कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है, तो हो जाएगा ठीक। तो हम भी वैसे रह गए। और त्यौहार का उस दिन ही था और मेरा बेटा भी वहाँ था हॉस्टल में। 16 को लाने चले गए वहाँ हम। तब हम देख रहे हैं कि मोबाइल पे मेरा बंद हो गया है, काम नहीं कर रहा है। मोबाइल मतलब ऑफ हो गया, सिम काम करना बंद कर दिया। कुछ नहीं दिख रहा है उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। तब हम थाना में बसंतराय चले गए, जाना था हमको हनवारा। तो बसंतराय गए, वहाँ से सिम निकाले फिर उसी नंबर का, दूसरा सिम। तो फिर चालू हो गया। तो इनकमिंग नहीं, आउट गोइंग होने लगा। हम एक दूसरे से बात किए, तब उन्होंने बताया कि आपके नंबर पे जब बात करते हैं तो कहीं दूसरे जगह लग रहा है, कहीं दूसरे मुजफ्फरपुर। तब हमको डाउट होने लगा कि ये तो गड़बड़ कुछ हुआ, गड़बड़ हो सकता है, गड़बड़ हो गया है मेरे साथ। तब हम गए सनोला, जा रहे थे रास्ते में, और उस दिन संडे था तो ब्रांच तो बंद था उस दिन। बैंक का ब्रांच? हाँ बैंक बंद था गोपी चक। उधर से ही चले गए हम सनोला। वहाँ SBI कस्टमर केयर से ऑनलाइन बात किए तो उन्होंने ही मुझे जानकारी दिया कि 4 बार ट्रांजैक्शन हो चुका है, ऐसे ऐसे पूरा डिटेल्स दिया। तो बोला यही फ्रॉड है मैम। तो ये मैं अकाउंट होल्डर मोहम्मद तबरेज़, अपना डिटेल्स बताया मैंने, अकाउंट नंबर बताया कि यही हम मेरे साथ फ्रॉड हुआ है 4 बार। अब जो है इनको आप क्लोज कर दीजिए कम्प्लीटली, ताकि किसी तरह का निकासी ना हो पाए। तो उन्होंने मुझे बता दिया कि हो गया, आप किसी तरह का कोई निकासी नहीं हो पाएगा। तो हम तो स्वस्थ रह के मार्केटिंग किए। शाम में घर आए तो फिर दूसरा एक अकाउंट था उनसे, मेरी वाइफ का,
वही नंबर से लिंक उसी नंबर से लिंक हाँ था। उसी नंबर से लिंक था, सीएसपी में था वो। ओके। तो मैंने उनको फ़ोन किया, सीएसपी वाले को, शमशाद नाम है उनका। हम्म। तो फ़ोन करके वो थोड़ा देर में आया वो, तो उनको ऐसे ऐसे बताए वही नंबर मेरा मोबाइल लिंक है उसमें हमको डाउट लग रहा है, तो ऐसा आप कीजिए, निकाल दीजिए पैसा जो भी है, हाँ, जो भी या है तो ब्लॉक कीजिए, या तो ब्लॉक दो कीजिए या काम तो कीजिए आप। तो उन्होंने मैनेजर से या जिससे भी बात किया हो, उन्होंने बताया हमको कि नहीं मैनेजर से बात हुई है मेरी, तो बोला कि नहीं किसी सूरत में उस अकाउंट से निकाल ही नहीं सकता पैसा। तो फिर दूसरे दिन हम तो अफसोस हो गए। फिर दूसरे दिन त्यौहार का दिन था, त्यौहार में फंसे रहे। तो हम मोबाइल पे देख रहे हैं लगभग 12 बजे एक मैसेज देखे ट्रांजैक्शन का 10,000 उसी अकाउंट नंबर से, आपकी वाइफ के हाँ अकाउंट से? वाइफ के अकाउंट से। ओहो। तो मैं तुरंत गया फिर वहाँ सीएसपी वाले को फ़ोन करके बोला नहीं तुरंत पहले ही अकाउंट से पैसा जितना भी जो है वो निकाल दीजिए हमको। तो जब निकाल दिया जो भी रेस्ट था, इससे पहले 25,000 वो ले चुका था। अरे बाप। हाँ। तो यही तो है घटना का कारण। और ये ऐसे ये सब होने के उसके बाद बाद हम 17 को त्यौहार के बाद 18 तारीख को, हाँ 18 को गए बसंत राय थाना FIR दर्ज करने के लिए। तो वहाँ बड़ाबू थे, तो उन्होंने बताया कि नहीं यहाँ ये तो साइबर का मामला है, आप यहाँ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम तो यहाँ से कोर्ट भेजेंगे, साइबर वाले का यहाँ कोई डिपार्टमेंट है नहीं, यहाँ से ट्रांसफ़र होता नहीं है साइबर वाले को। अरे बाप। तो आप चले जाइए वहीं साइबर देवघर था ना। तो दूसरे दिन हम लोग देवघर भी गए। तो देवघर गए तो वहाँ एप्लीकेशन दिए, तो बोला आप गोड्डा दूसरे ज़िला से आए यहाँ, और यहाँ दूसरे ज़िला का नहीं लेते हम लोग, ऐसे ऑन रिटर्न नहीं लेंगे, दे दीजिए एक आवेदन, लेकिन ये वहीं आपको क्लेम करना चाहिए था, ये तो सरकार की उनकी जवाबदेही है ना। तो आप वहीं क्लेम, वो कहाँ भेजेगा वो जाने, उनका काम है। हाँ सही बात, लोकल थाने को। हाँ लोकल थाने को करना चाहिए था। फिर वहाँ से हम लोग आए, दूसरे दिन फिर लोकल थाना गए, तब वो आवेदन कल दिए हैं, वो अभी भी नहीं मिला है मुझे ये पर्ची। हाँ बैंक ने भी कोई एक्शन नहीं लिया? हाँ बैंक ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, और बैंक में भी आवेदन दे चुके हुए हैं। अब देखिए, मैं एक्सप्लेन अगर करूं तो इनके साथ जो चीज़ें हुई, जो मैं समझ पा रहा हूं कि एक OTP आने के बाद जिन्होंने OTP शेयर की, उन फ्रॉड जो कॉल आया था उनको, ऐसा होता क्या है कि आपके नाम से ई सिम भी निकलती है, डुप्लीकेट सिम निकलती है। ऐसा तब अनुमान लग रहा है क्योंकि इसके नंबर से इनकी वाइफ का भी अकाउंट लिंक था। उन्होंने ई सिम निकाला, उसके बाद फिर वाइफ के अकाउंट में जो पैसे थे उनको भी वहाँ पर वो निकालते हैं, ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, इनके अकाउंट से भी निकालते हैं, दोनों मिलाकर टोटल 65,000 रुपये। अब बैंक को भी इन्होंने कॉल किया, जो CSP के संचालक होते हैं, बैंक के जो अधिकारी होते हैं, मैनेजर होते हैं, बैंक में काम करने वाले लोग होते हैं, उनसे भी संपर्क किया। सभी ने कहा कि नहीं, आपके अकाउंट से जो हो गया सो हो गया, आपकी पत्नी के अकाउंट से नहीं जाएगा। उन्होंने भी वहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन इनके साथ शेयर की। बैंक भी मतलब ये होता है कि आपके मामले में, आपकी परेशानी में पूरी तरीके से एक्टिव यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ है, ये होने के बाद कोई भी अगर किसी थाना क्षेत्र में कुछ भी मामला, चाहे फ्रॉड का हो और भी कैसा भी मामला हो, तो पहला जो रिपोर्ट दर्ज होता है वो लोकल थाने में दर्ज होता है। मामला चाहे साइबर का हो, मामला चाहे और किसी डिपार्टमेंट का हो, लेकिन इन्हें वहाँ से लोकल थाना से, जो बसंतराय थाना है आपका है ना, वहाँ से इन्हें घुमा दिया गया कि आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है तो आपको साइबर थाने जाना होगा। ये बेचारे, इन्हें क्या पता, इनके तो 65,000 रुपये जा चुके थे। जो समझाया गया, जो इन्हें कहा गया, ये दौड़े दौड़े गए देवघर, और देवघर जाने के बाद साइबर थाने में इनको कहा जाता है कि आपका जो पहला रिपोर्ट दर्ज होगा वो आपके लोकल थाने में होगा। फिर वो वहाँ से घूमकर वापस आते हैं, फिर जाकर कल थाने में इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाया है। अभी भी आश्वस्त नहीं है कि इनका रिपोर्ट दर्ज हुआ भी है या फिर नहीं हुआ है। आपकी ऐसी मुश्किल घड़ी में आपका साथ देने के लिए कोई नहीं आएगा। आप खुद को बचा सकते हैं तो खुद से आपको बचाना होगा। इसका बस एक ही उपाय है, आपकी अवेयरनेस, आपकी जागरूकता। आपका उस वक्त ऐसे कॉल जब भी आते हैं, उस वक्त आप माइंड का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त आप किस तरीके से उनको हैंडल करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज देखिए, एक आवेदन इनके हाथ में पड़ा हुआ है। हमें नहीं लगता कि, बहुत कम ऐसा देखा गया है कि साइबर के लोग जो है वो पैसे को रिकवर करके देते हैं। एक उम्मीद है बैंक से, एक उम्मीद है साइबर थाने से कि हमें पैसा रिकवर करके मिले। क्या उनके उम्मीदों पर वो लोग खरे उतर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और थाने का इस तरीके से, एक्शन थाना को इस तरीके से ऐसे पीड़ित लोगों को बार बार घुमाना फिराना, दौड़ाना,
ये समझ से परे की बात है, जबकि उनकी पहली ड्यूटी ये बनती है। और आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो सबसे पहले आप अपने नज़दीकी थाने में जाइए, वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाइए। अगर वो रिपोर्ट दर्ज करने में आनाकानी करते हैं, रिपोर्ट दर्ज करवाने से मना करते हैं, तो आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। उनको कहिए कि मैं अब आपके खिलाफ़ भी रिपोर्ट दर्ज करवाऊँगा, आपके थाने के खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवाऊँगा, क्योंकि आप हमारे मामले को नहीं ले रहे हैं। जबकि थाना क्षेत्र का ये मामला है तो सबसे एट फर्स्ट आपको वहीं पर जाना होता है। उसके बाद वो थाना की जिम्मेदारी होती है कि वो आगे फॉरवर्ड करेंगे साइबर थाने को, या फिर और भी जो चीज़ें हैं बैंक को प्रोसेस सारा डिटेल्स एक जगह इकट्ठा करने के बाद। मोहम्मद तबरेज़ साहब झारखंड के गोड्डा जिला के बसंतराय प्रखंड के राहा गाँव के हैं।